हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। आई एम निधि। तो आज हम पढ़ने वाले इंग्लैंड की क्रांति। चलिए स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण विश्व के इतिहास में इंग्लैंड की क्रांति पहली राजनीतिक क्रांति थी। जनता राजा के अत्याचारों एवं कठोर धार्मिक अनुशासन से ऊब चुकी थी। इंग्लैंड की क्रांति का मूल कारण राजा और संसद के मध्य सत्ता संघर्ष था। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में एक ऐसी राजनीतिक क्रांति हुई जिसमें हिंसा, रक्तपात, लूट आदि का कोई स्थान नहीं था। देखिए, इंग्लैंड की क्रांति जो थी उसमें ना तो हिंसा हुआ था, ना रक्तपात, ना ही लूट। मतलब कि यह इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जैसे कि हिंसा वाली मतलब कि लड़ाई नहीं थी, अहिंसा पर लड़ाई थी। ठीक है, इसका कोई स्थान नहीं था। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में सदियों से चली आ रही राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की इतिश्री हो गई। वास्तव में बिना रक्तपात के इस क्रांति ने अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त की। इसलिए इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति, महान क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, शानदार क्रांति, श्वेत क्रांति आदि नामों से पुकारा जाता है। इस क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन में वास्तविक राजनीतिक शक्ति संसद को प्राप्त हो गई तथा राजा अब औपचारिक शासक मात्र रह गया। क्रांति की पृष्ठभूमि क्या है, चलिए देखते हैं एक नज़र। इंग्लैंड में यह गौरवपूर्ण क्रांति स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स द्वितीय, जिसका शासन कब था 1685 से 1688 ईस्वी तक था, के शासनकाल में हुई थी। इस क्रांति की पृष्ठभूमि इंग्लैंड के राजाओं और संसद के मध्य सत्ता संघर्ष में विद्यमान थी। इंग्लैंड संसार का सबसे पहला देश था जहाँ सर्वप्रथम संसद की स्थापना हुई। 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी प्रथम ने शासन कार्यों में परामर्श लेने के लिए एक सलाहकार समिति परिषद की स्थापना की, जिससे क्यूरिया रेजिस राजा की परिषद कहा गया। कालांतर में धीरे धीरे इसने संसद का रूप धारण कर लिया। 1215 ईस्वी में राजा जॉन की नीतियों से असंतुष्ट होकर सामंतों यानी बैरनों ने एक घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा तैयार किया। राजा का जॉन को बाध्य होकर 15 जून 1215 ईस्वी में इसे स्वीकार करना पड़ा। देखिए, मैग्ना कार्टा कब स्वीकार किया गया? 15 जून 1215 ईस्वी को स्वीकार किया गया। ठीक है, इसके अनुसार राजा परिषद की अनुमति के बिना उनकी स्वाधीनता में ना तो हस्तक्षेप कर सकता था और ना ही उनके अधिकारों को कम कर सकता था। वास्तव में मैग्ना कार्टा संसार के इतिहास में मानव स्वतंत्रता का प्रथम घोषणा पत्र था। 1485 से 1603 ईस्वी के बीच इंग्लैंड में ट्यूडर वंश का शासनकाल रहा। इस वंश के शासन निरंकुश थे। इस अवधि में इंग्लैंड लोग मैग्ना कार्टा को भूल गए और परंतु स्टुअर्ट राजाओं के काल यानी कि 1603 से 1714 ईस्वी के पहले राजा जेम्स प्रथम, ये कब थे? इनका शासनकाल 1603 से 1625 ईस्वी था। के शासनकाल में संसद राजा के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया, क्योंकि इस अवधि तक पुनर्जागरण के कारण जनता की विचारधारा में क्रांति परिवर्तन आ गया था और राजाओं की स्वेच्छाचारिता व निरंकुशता को सहन करने के लिए तैयार न थी। देखिए, राजा और संसद के मध्य जो संघर्ष हुआ उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जेम्स प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम कब गद्दी पर बैठा था? 1625 से 1649 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चार्ल्स प्रथम ने अपनी निरंकुशता बनाए रखने के लिए अपने समर्थकों को उच्च पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया था। वह जनता पर पाउंडेज, टनेज, सीप मनी आदि कर लगाकर अवैधानिक रूप से धन एकत्रित करने लगा। अतः संसद ने इलियट के नेतृत्व में एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें चार्ल्स की अवैधानिक शासन की निंदा की गई तथा संसद की अनुमति के बिना टनेज, पाउंडेज तथा सीप मनी आदि करों द्वारा संग्रह करने पर रोक लगा दी गई। चार्ल्स प्रथम ने इसे अस्वीकार कर दिया। फलतः राजा और संसद के मध्य संघर्ष और तेज हो गया। ठीक है, देखिए, गृह युद्ध का प्रारंभ इसी समय हुआ गया था। क्या हुआ था? इस घटना के परिणाम स्वरूप राजा और संसद में अधिकारों के लिए गृह युद्ध
प्रारंभ हो गया। इस गृह युद्ध में इंग्लैंड के चर्च पादरी वर्ग तथा जमींदार राजा की ओर तथा प्यूरिटन व्यापारी तथा जनसाधारण संसद की ओर थे। इस प्रकार पादरी वर्ग तथा जमींदार को कैवेलियर और प्यूरिटन तथा जनसाधारण को राउटहेड कहा गया। इस युद्ध में क्रॉमवेल जनता व संसद का नेतृत्व कर रहा था। यह गृह युद्ध 5 वर्षों तक चला। अंत में राजा पराजित हुआ तथा उसे बंदी बना लिया गया। इस गृह युद्ध को प्यूरिटन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जो गृह युद्ध थे हुआ उसको 5 साल तक चला और उसको कौन सी क्रांति के नाम से जाना जाता है? प्यूरिटन क्रांति के नाम से। 1649 ईस्वी में संसद ने राजा को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया और न्यायालय ने राजा को मृत्युदंड की सजा दी। अतः 30 जनवरी 1649 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम को क्या कर दिया गया? फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक, इसके आगे भी थोड़ा देख लेते हैं। इंग्लैंड के गृह युद्ध में क्रॉमवेल की प्रमुख भूमिका थी। अतः चार्ल्स प्रथम की पराजय के बाद क्रॉमवेल राज और प्रोटेक्टर नियुक्त हुआ, अर्थात शासन सत्ता उसके हाथ में आ गई। कालांतर में धीरे धीरे वो निरंकुश हो गया और उसमें सैनिक तानाशाही की प्रवृत्ति पैदा हो गई। अब उसने जनता के ऊपर प्यूरिटन धर्म और कठोर धार्मिक अनुशासन लगा दिया। फलतः इंग्लैंड की जनता क्रॉमवेल के शासन से उब चुकी थी। मतलब कि इसमें यह था कि इंग्लैंड में जो क्रॉमवेल का जो शासन चलता था वो काफ़ी अत्याचारी था। ये वो मतलब कि लोगों पे इतना अत्याचार करता था जिससे जो वहाँ की जो जनता थी वो बहुत ही क्या हो चुकी थी, उससे परेशान हो चुकी थी। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड में शासन 1660 ईस्वी में राजतंत्र की स्थापना हुई और चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा। चार्ल्स द्वितीय कब बैठा? 1660 से 85। आरंभ में संसद की इच्छा अनुसार शासन किया, किंतु जल्दी ही वो स्वेच्छाचारी हो गया, जिससे राजा और संसद के बीच पूर्ण गतिरोध उत्पन्न हो गया। कालांतर में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय राजा बना। जेम्स द्वितीय भी निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक था। उसने खूनी न्यायालयों की स्थापना करके अपने विरोधियों को दंड देना प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड की संसद और जनता ने इसका मुखर विरोध किया तथा संसद ने हॉलैंड के शासक विलियम ऑफ ऑरेंज व जेम्स की पुत्री मैरी को संयुक्त शासक नियुक्त किया। जब विलियम निर्विरोध इंग्लैंड पहुंचा तो जेम्स देश छोड़कर भाग गया। इस प्रकार इंग्लैंड में संसद की विजय हुई और 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में बिना एक बूंद रक्त बहाए यह गौरवपूर्ण क्रांति हुई। देखिए, क्रांति की जो घटनाएं थी कब हुई थी? 15 नवंबर 1688 ईस्वी में विलियम ऑफ ऑरेंज जो हॉलैंड का शासक था 15,000 सैनिकों के साथ इंग्लैंड आ गया। उसके आने से जो विभिन्न देशों में विद्रोह भड़काया, जेम्स द्वितीय का भाग गया। विलियम तथा मैरी इंग्लैंड की गद्दी पर आसीन हो गए। संसद के उत्तराधिकारी का नियम करके गद्दी हैनोवर वंश के लिए सुरक्षित कर दिया गया। इस अधिकार